नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी है महिंद्रा थार रॉक्स। और थार रॉक्स की बात करोगे ना तो भाई इस वेरिएंट से स्टार्ट होती है थार रॉक्स की। ये MX-1 वाला वेरिएंट है डीजल मैनुअल के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि महिंद्रा इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या आपको इसकी तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज भाई, GST 2.0 के बाद इसका जो प्राइस है ना वो और भी नीचे जो है आ चुका है। लॉन्च किस प्राइस पे हुई थी, अब किस प्राइस पे आ रही है, ये सब सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम बहुत बारीकी से देखने वाले हैं। तो अगर आपको थार रॉक्स कम बजट के अंदर चाहिए तो भाई ये वाला वीडियो एक बार जरूर से देख लेना, आपको हो सकता है कहीं ना कहीं ये वेरिएंट पसंद आ जाए। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिल जाती है इस MX-1 वेरिएंट के अंदर, जहां पे आपको सामने की तरफ 3 बटन्स ऑफर करे गए हैं। लॉक अनलॉक बूट अगर आप अनलॉक करना चाहते हो वो कर सकते हो। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो महिंद्रा का जो लोगो है वो आपको दिया गया है। हालांकि फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है, कोई भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर या फिर कीलेस एंट्री वाली जो चीज है ना वो आपको गाड़ी के साथ में जो है नहीं ऑफर की जाती है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में इसके एग्जैक्ट वेरिएंट के बारे में तो बता ही दिया था, अब दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ये जो है थार रॉक्स का MX-1 डीजल रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। अगर आप इसके एक्स-शोरूम प्राइस की बात करोगे, जो कि GST के बाद जो नया प्राइस है वो है 13,48,000। अगर आप पहले प्राइस कैलकुलेट कर रहे थे तो लगभग 13,99,000 कहीं ना कहीं ये वेरिएंट टच कर रहा था। और आज की डेट में 13,48,000 अगर आप रफली कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं 50 से 60,000 रुपए आपके जो इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे एक्स शोरूम पे कम हो चुके हैं। ऑन रोड की बात करोगे तो इससे ज्यादा भी टच कर सकता है। वो जब आप गाड़ी का प्लान करो तो एक बार आप एग्जैक्ट डीलरशिप पे आके पता करना भाई एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस क्या मिल रहा है। बाकी अगर आपको रफली जानना है तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां पे आप जाके जो है जरूर से देख सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ आपको जो ऑफर करा जाता है। देखो सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो महिंद्रा की जो बैजिंग है वो दे रखी है। सिग्नेचर ग्रिल आपको मिल जाती है। फ्रंट से देख के आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, कुछ अंतर लग रहा है? अंतर है। सबसे पहले तो आप इसका फ्रंट वाला बम्पर देखो भाई, बम्पर में बहुत ज्यादा बदलाव है। पहले जो ये डुअल टोन आ रहा था बेसिकली ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर, अब आपको ये जो है सिर्फ मैट ब्लैक दिया जा रहा है पूरा का पूरा। गाड़ी के अंदर से फॉग लैंप जो है महिंद्रा ने यहाँ पर रिमूव कर दिए। बेस वेरिएंट के अंदर आपको फॉग लैंप नहीं दी जाएंगी। इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, DRL आपको यहाँ पे जो नहीं ऑफर करे जाते हैं। हेडलाइट वगैरह की बात करोगे तो सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया जो कि हेलोजन के अंदर आपको मिलेगा। DRLs वगैरह नहीं है। उसके अलावा मैंने ये सब आपको दिखाई दिया। अप्रोच एंगल बॉडी का डायमेंशन वगैरह की बात करोगे वो एज इट इज रखा गया है, वहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं है। और ये जो आप कलर देख पा रहे हो ये इसका ब्लैक कलर है। इसके अलावा इसके अंदर मल्टीपल कलर्स ऑप्शन और आपको मिल जाते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ है ये क्लैडिंग्स वगैरह आप देख लो, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। विंडशील्ड वगैरह में भी फर्क है, जब मैं आपको उधर की तरफ लेके आऊंगा तो दिखाऊंगा। बट एक बहुत बढ़िया चीज महिंद्रा ने कर दी है कि भाई बेस वेरिएंट से वाइपर जो है आपको फ्रेमलेस या फिर एरो ब्लेड वाले देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। वॉशर बोनट के ऊपर यहाँ पे प्लेस करे गए हैं। इंडिकेटर्स वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए। गाड़ी के बेस वेरिएंट के अगर आप व्हील्स की बात करोगे तो वही वो कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिल जाते हैं। अल्ट्रा वाइड में कर देता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिख पाएंगे। सबसे पहले तो C8 के क्रॉस ड्राइव HT सीरीज वाले जो टायर हैं वो देखने को मिल जाते हैं। आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक है वो आपको ऑफर करे जाते हैं। बट ये बहुत गंदे लग रहे हैं, यहाँ पे व्हील कवर वगैरह नहीं आएगा, यही आपको देखने को मिलता है। अगर आपको व्हील कवर खरीदने हैं तो यहाँ पे कहीं आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे होंगे, वहाँ पे क्लिक करके जो है खरीद सकते हो। हालांकि देखो गाड़ी के अंदर TPMS वगैरह भी एक्सपेक्ट मत करना। एक बार जब अंदर चलेंगे मैं आपको ये जरूर से दिखा दूंगा कि आपको वार्निंग वाला TPMS तो नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ से आप देख के नहीं आइडिया लगा सकते हो। सस्पेंशन वगैरह चेसी वगैरह बिल्कुल सेम है, कोई उसके अंदर बदलाव नहीं है। बाकी जो एंटेना है वो आपको यहाँ पे जो लगवाना पड़ेगा, बाकी गाड़ी के साथ में दिया जाता है, मैं आपको दिखा दूंगा। मिरर्स वगैरह की बात करें, थार की ब्रांडिंग बड़े साइज के मिरर्स हैं जो कि आप सामने टॉप एंड वेरिएंट देख पा रहे हो व्हाइट वाला, तो उसके जैसे। बाकी इसको आपको एडजस्ट कहाँ से करना है, अंदर से आपको करने का ऑप्शन दिया जाएगा, मैं आपको एक बार वो भी दिखा दूंगा। मैट ब्लैक जो अपने डोर हैंडल्स है वो मिल जाते हैं, टॉप एंड में भी सेम ही आता है। बाकी अगर आप चाहो तो इन्हें पेंट वगैरह जरूर से करा लेना, मेरा ऐसा रिकमेंडेशन, अगर आप करा लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। फुटरेस्ट वगैरह कंपनी फिटेड आपको दिए जाते हैं। रियर के जो डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर जरूर से दिए गए। थार यहाँ पे बना के आपको दी जाती है और कैमल्स वगैरह हैं। अंदर से आप फ्यूल टैंक वगैरह को खोल पाओगे, फ्यूल टैंक वगैरह की कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम ही रखी गई है। एक चीज और, गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है अगर आप उसकी बात करते हो तो 226 mm का आपको ऑफर करा जाता है, जो कि इस साइज की गाड़ी में मोस्टली आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है। बाकी नीचे से अगर आपको कुछ सेटअप वगैरह देखना है तो इस तरीके का कंप्लीट जो सेटअप है वो आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाला है। और अब मैं आपको लेके आ जाता हूँ पीछे की तरफ। पीछे से एक बार आप लुक वगैरह गाड़ी की एक बार चेकआउट कर लो। देखो जो इसका फिफ्थ व्हील है वो भी आपको सेम ही देखने को मिलता है, कोई बदलाव नहीं है, सेम टायर है, सेम सब कुछ आपको दिया जाता है। ग्लास पे से डिफॉगर वाइपर सब कुछ महिंद्रा ने यहाँ से जो हटा दिया है, क्योंकि बेस वेरिएंट है। बाकी स्टॉप लैम्प वगैरह सेम ही रखी है और जो रूफ वगैरह है वो सेम है, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ।
बाकी रिफ्लेक्टर्स वगैरह आप देख लो, यहाँ पे जो रियर लाइट है वो भी अंदर की तरफ प्लेस करी गई, 2 सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। ये पूरा सेटअप बिल्कुल सेम ही रखा गया, ये एलईडी इसके अंदर मिल जाता है, इंडिकेटर्स वगैरह भी एलईडी इसके अंदर आपको दिए गए। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर मिलने वाला 447 लीटर का बूट स्पेस वही कैसा दिखता है। ये आप देखो भाई, इस तरीके का ओवरऑल सेटअप है। जो 3 डोर वाली थार आती है उससे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेहतर ये वाली चीज जो है लगेगी। उसके अलावा यहाँ पे एक तरीके का नेट है, कुछ आप रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो, कुछ बांधने के लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया, लगेज वगैरह बांधना है तो, क्योंकि ऑफ रोड व्हीकल के तौर पे आप कहीं ना कहीं यूज करोगे और थोड़ा सा बॉडी ऑन फ्रेम वाला कंस्ट्रक्शन है तो थोड़ा सा बॉडी रोल कहीं ना कहीं मिलता है आपको, तो वो चीज थार की ब्रांडिंग आपको मैट के अंदर जो है दी जाती है। और सीट को आप 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ जो है एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। ये हाइड्रोलिक के साथ में दिया गया है बाय द वे, तो ये तो ठीक ही है, इसमें तो मैं नहीं बोलूंगा ये कुछ कटौती जो है की गई है। डोर लीवर वगैरह आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। तो महिंद्रा ने बढ़िया चीजें कर रखी है। 13,48,000 में आज की डेट में आपको ये बेस वेरिएंट देखने को मिल रहा है। और अब मैं आपको सबसे पहले तो रूफ वगैरह दिखाता हूँ। तो रूफ वगैरह देखने के लिए आपको क्या करना है, और देखो ये इस तरीके से टकराएगा भी ना तो ये भी कहीं ना कहीं जो है प्रोटेक्ट कर लेता है। और रूफ वगैरह देखनी है तो भाई इस तरीके का ओवरऑल जो सेटअप है वो देखने को मिल जाता है। ये जो रूफ है ना अपनी, ये पूरी मेटल की है, फाइबर वगैरह की समझने की गलती मत करना, जैसे 3 डोर के अंदर आती है ना तो वो चीज। और अब मैं आपको जो है एक बार मिरर वगैरह के कंट्रोल्स दिखाता हूँ। भाई लो, ये तो मुझसे मिस्टेक हो गई भाई, मिरर वगैरह के कंट्रोल्स ही नहीं है, सिर्फ आपको बाहर से एक्सेस करना पड़ेगा। बट ये बढ़िया चीज है भाई, पुश बटन का ऑप्शन दिया गया। हालांकि इस पर दोबारा से आएंगे, बट एक बार मैं आपको जो है यहाँ पे दे रखा है लीवर। बोनट खोल के दिखाता हूँ भाई, इंजन वगैरह कैसा क्या कुछ देखने के लिए मिल जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जो इंजन है ना ये सेम है, चाहे आप 700 की बात कर लो, चाहे आप स्कॉर्पियो एन की बात कर लो, उन दोनों के अंदर आपको सेम देखने को मिलता है। अब इसको उठाने के लिए थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, बट हाँ उठ जाएगा। ये आप नीचे से सारा सेटअप देखो, लीवर वगैरह यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये 2.2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर एमहॉक डीजल इंजन, जो कि लगभग आपको 170 bhp की पावर और लगभग 300 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो डिलीवर करता है। तो पावर फिगर्स वगैरह बहुत ही बढ़िया है। एक बार आप टर्बो का साइज वगैरह चेकआउट कर लो। बाकी जो वॉशर वगैरह डालने का ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है, कूलेंट वगैरह आप यहाँ से डाल पाओगे। एक चीज जरा सा देख लेते हैं, क्या इसके अंदर स्टीयरिंग आपको हाइड्रोलिक मिलता है कि इलेक्ट्रिक, तो भाई यहाँ से तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। एक बार जब अंदर चलेंगे मैं आपको वो भी जो है क्लियर कर दूंगा। बाकी कर देते हैं इसको बंद इस तरीके से, और यहाँ पे आप इस तरीके से इसको जो है लॉक कर दो। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, लॉक हो जाता है। अब अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात करोगे, इतना बड़ा आप इंजन ले रहे हो, लैडर ऑन फ्रेम है, बॉक्सी डिजाइन है, कहीं ना कहीं आपको फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी कम मिलने वाली है। मैं आपको अपने रेफरेंस से बताया तो लगभग आप लगा के चलो 13, 14, 15 इसके बीच में आपको फ्यूल एफिशिएंसी जो है गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगी, तो वो चीज़। और अब आ जाते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में बात करते हैं क्या कुछ है। सबसे पहली चीज तो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बेस वेरिएंट से आपको हाइट एडजस्टेबल सीट और रिक्लाइन एंगल ये दोनों ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एयर बैग वगैरह की बात करें तो अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे आप देखो भाई बेस वेरिएंट से 6 एयर बैग ऑफर करे गए हैं, एडजस्टेबल सीट बेल्ट, ग्रैब हैंडल, फ्रंट में भी रियर में भी। तो जो मैंने आपको बोला ना कि बहुत सही चीजें महिंद्रा ने जो है इस बार कर रखी है अपनी इस थार रॉक्स के साथ में। इंजन स्टार्ट कर लेते हैं, इसको कर देते हैं बंद। अब ठीक है, देखो फुल स्वाइप अप वाला मीटर, ये थार आपको 3 डोर की कहीं ना कहीं याद दिलाने वाला है मीटर बेसिकली, थार तो गलती बोल रहा हूँ। बाकी वाइपर वगैरह चेकआउट कराऊं, वाइपर वगैरह देखो भाई इस तरीके का ओवरऑल रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलता है। अब मैं आपको यहाँ पे ना वो दिखा रहा था कि ये एकॉस्टिक विंडशील्ड वगैरह नहीं है, तो वो आप गलती मत करना समझने की, नॉर्मल विंडशील्ड है आपको। तो जो MX5 वगैरह के अंदर आ रही है और इसके अंदर आ रही है तो अंतर है उसके अंदर। एंड्रॉइड वाला इंफोटेनमेंट मिल जाता है, जो कि लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं इसके लिए, कई गाड़ियों के अंदर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। चाहे क्लासिक की बात कर लो, एन की बात कर लो, 700 की बात कर लो, कई जगह पे आपको दिया जाता है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता है। हालांकि हाँ बस नाम के लिए है, इसके अंदर कोई भी कैमरा वगैरह भी एक्सपेक्ट मत करना। ये आप देख लो भाई, सिर्फ रिवर्स पार्किंग जो सेंसर्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है दिए जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील वगैरह की बात करें तो थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ। अब देखो भाई इस तरीके का ओवरऑल सेटअप है, और ये आपको इलेक्ट्रिक असिस्ट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। साथ में टायर डायरेक्शन आपको फ्रंट में जो है दिखती रहती है। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल इन्फॉर्मेशन, कूलेंट टेम्परेचर, आउटसाइड का टेम्परेचर क्या है वो आप यहाँ पे देख पाओगे। टॉगल करना है तो जैसे हमने थार वगैरह के अंदर देखा है वहीं से आपको जो है सारी चीजें टॉगल वगैरह करनी पड़ेंगी। क्लोजअप में आपको एक बार जो है दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखो भाई, यहाँ पे आपको फ्यूल कैप खोलना है तो वो खोल सकते हो, आइडल स्टार्ट स्टॉप, हिल डिसेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल। यहाँ से अगर आप टॉगल करोगे तो इस तरीके से आप इसके अंदर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, उसके अलावा डिजिटल स्पीड, यहाँ पे टायर का डायरेक्शन, यहाँ पे वार्निंग हिस्ट्री, उसके अलावा सेटिंग्स वगैरह के अंदर अगर मैं एंटर करूं तो यहाँ पे बैक क्लॉक, टेम्परेचर यूनिट, उसके अलावा यहाँ पे पैसेंजर एयर बैग ऑन है कि ऑफ है उसकी वार्निंग वगैरह चाहिए तो वो आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। बैक कर देते हैं, यहाँ पे ट्रिप ए से रिलेटेड सारी चीजें हैं, उसके अलावा ट्रिप ए में कितनी अपनी स्पीड वगैरह चलाई थी ट्रिप भी, ये सब कुछ जो दिखा देता है। ठीक इन्फॉर्मेशन दिखाता है, कोई इससे रिलेटेड ऐसा नहीं है कि भाई इसमें और कुछ होना चाहिए था। प्राइस पॉइंट को माइंड में हमेशा रखना। बाकी एडजस्टमेंट वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ जो
टिल्ट का ऑप्शन है वही दिया गया है, टेलीस्कोपिक वगैरह एक्सपेक्ट मत करना। यहाँ पे जो है एसी वगैरह के सारे कंट्रोल्स, 12V का पावर सॉकेट, यहाँ पे फोन वगैरह आप रख सकते हो, और यहाँ पे मिलता है आपको ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। बाकी जो हैंड ब्रेक वगैरह वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे, 2 कप होल्डर, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है। बट हालांकि ये स्लाइड वगैरह नहीं होती, ये आप नई वाली जो थार 3 डोर आई है ना उसके अंदर भी जो है देख ही पाओगे। इतना कुछ अंदर की तरफ स्पेस है। उसके अलावा यहाँ पे जो मिरर है वो आपको मैनुअल डिमिंग के अंदर मिल जाता है। सनग्लास होल्डर, माइक वगैरह यहाँ पे, और जो लाइट दे रखी है वो एलडीज के अंदर है। तो देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी चीजें डाल रखी है महिंद्रा ने बेस वेरिएंट के अंदर। बाकी टिकट होल्डर का ऑप्शन, और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं तो वैनिटी मिरर और डैशबोर्ड वगैरह ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट के अंदर सेम ही दिखता है, हालांकि पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया गया है। तो वो चीज आपको यहाँ पे देख ही पा रहे हो। एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, इसके अंदर फ्रंट के अंदर स्पीकर्स मिलते हैं, पीछे नहीं आते हैं, तो वो चीज। उसके अलावा ग्लोबॉक्स बहुत ही छोटा आपको देखने को मिलता है। ये आपने 3 डोर वाली थार उठा के देखोगे तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको अंदाजा जो है लग जाएगा। ये ग्रैब हैंडल वगैरह दिया गया क्योंकि बॉक्सी डिजाइन वही सेम हिलता डुलता वाला जो राइड है वो आपको गाड़ी के अंदर जो है देखने के लिए मिल जाती है। बाकी और कुछ ऐसा कुछ बात करने लायक तो गाड़ी ओवरऑल तो ठीक ही फील होती है। सीट्स वगैरह मेरी हाइट से अगर आप बात करोगे तो मेरे लिए भी अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम ही बैठ रहा है। अगर मैं इस तरीके से बैठूंगा, देख रहे हो इतना कम बैठ रहा है, तो वो थोड़ा सा है। अगर आपकी हाइट मुझसे ज़्यादा बड़ी है तो भाई आपको और ज़्यादा अंडर थाई सपोर्ट में कमी जो है लगने वाली है। हालांकि अब आगे कर लेते सीट को। इस पोजीशन से जो है मैं गाड़ी को ड्राइव करने वाला हूँ, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर डोर पे। एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि फ्रंट में यहाँ पे 1-1 लीटर की बोतल आप रख पाते हो बेस वेरिएंट के अंदर। वहीं सेम टाइम पे अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट खरीदते हो तो भाई वहाँ पे ये वाली चीज़ आपको जो है नहीं मिलती है। और अब आ जाओ पीछे की तरफ, पीछे लेके चलता हूँ पीछे क्या कुछ दिया गया है। आ जाओ अंदर की तरफ। तो देखो सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि भाई ये सीट हो जाती है रिक्लाइन, तो इतना हद तक आप जो है इन्हें रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। लीवर दे रखा है यहाँ पे, मैं अगर इस तरीके से करूँ तो आप देखना एक बार, इस तरीके से जो है इतना हद तक जो है ये रिक्लाइन हो जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया। हेडरूम वगैरह तो आप देख ही पा रहे होगे, तो कंफर्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट आर्मरेस्ट वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ आपको यहाँ पे जो नहीं मिलती है। हेडरेस्ट फिक्स्ड है, ये वाला एडजस्टेबल है, तो वो चीज़ है। तो बेस वेरिएंट में ऐसा नहीं है कि भाई आपको कंफर्ट जो है कम मिलेगा। हालांकि देखो एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस इवेंट्स भी हैं, सी टाइप पोर्ट भी है, फोन रखने के लिए स्पेस, ईवी भी नहीं है, फिर भी फ्लोर जो है ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटू का ऑप्शन, लाइट वगैरह मैंने आपको दिखा दी। रियर से जो व्यू है वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। सेम सेटअप यहाँ पे भी है, और बाकी जो रियर के स्पीकर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इसके स्पीकर्स भी आपको आफ्टर मार्केट मिलने में भी कहीं ना कहीं आपको जो है दिक्कत आने वाली है। तो भाई ये सारी चीज़ें ऑफर कर देता है ये 13,48,000 में MX1 वाला वेरिएंट डीजल मैनुअल के अंदर। पेट्रोल के अंदर लोगे तो 12,25,000 समथिंग कहीं ना कहीं कॉस्ट करता है। और इस प्राइस पॉइंट पे लेदर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन, 5 स्टार सेफ्टी, बेसिक स्टैंडर्ड जो सेफ्टी फीचर्स है वो ऑफर करे गए हैं। 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है। तो ओवरऑल भौकाल भी गाड़ी के साथ में कहीं ना कहीं है। बाकी अगर आप टेस्टफुली मॉडिफाई कराना चाहते हो देन इसकी तरफ जो है आ सकते हो। बाकी स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर की जाती है। सो भाई बाकी आप बताओ आपको ये MX1 वाला वेरिएंट डीजल मैनुअल के अंदर 13,48,000 के प्राइस पॉइंट पे कैसा लगा, कौन से फीचर्स आपको इसके बढ़िया लगे, क्या कुछ इसके बारे में आपको अच्छा लगा, वो सब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।